हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम। दोस्तों, आपको बता दें कि 12th की पढ़ाई पास करना विद्यार्थियों के लिए एक नया मोड़ होता है। इसको पढ़ने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। पहली बात तो कॉलेज लाइफ, फिर कैरियर लाइफ, उसके बाद आपको प्रोफेशनल, कई प्रकार के एक तरीके से विद्यार्थी को असमंजस हो जाता है कि वो किस फील्ड में जाए या वो क्या करे, क्योंकि इसमें सही प्रकार का गाइडेंस नहीं मिल पाता और विद्यार्थी असमंजस में पड़ा रहता है। उसको या फिर सही दिशा नहीं मिल पाती या कोई उसको गाइडेंस करने वाला नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे कि सही दिशा क्या है, हम विद्यार्थी किस प्रकार के मार्ग को चुने कि वो एक सफल वे में चले और अपने एम को प्राप्त कर सके। क्योंकि फ्रेंड्स, 12th क्लास ही एक ऐसा स्टेज होता है, अगर आप यहाँ पर अपना डिसीजन को सही से लेते हैं, यानी आपका डिसीजन परफेक्ट होता है, तो आप अपने जो गोल को है वो उसको अचीव कर सकते हैं एंटेस्ट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज से आपको अवगत कराऊंगा, जिससे कि आपको जो भविष्य में होने वाली क्षति है उससे दूर किया जा सके। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आज अब आप समझ गए इन चीजों को, तो आने वाले समय में आप इन चीजों से रूबरू होंगे और एक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, इंटरेस्ट के हिसाब से आप एक अच्छे वे में चलते चले जाएंगे और आपको जीवन में उस नुकसान को नहीं झेलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। यानी आपने जैसे अभी इंटरमीडिएट एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट आ गया है, अब आप कंफ्यूजन में हैं कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए, किस फील्ड में हमारी करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी या किस फील्ड में मैं बेटर कर सकता हूँ। अमूमन स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि बिना गाइडेंस के वो क्या है, एक भीड़ की दिशा में, जैसे आप देखते होंगे भीड़ की दिशा में लोग चले जा रहे हैं, किधर कोई उसको देख के, अपने दोस्तों को देख के उधर चला जा रहा है या किसी अन्य को देख के उसकी तरफ बनना चाह रहा है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट को, फ्रेंड्स अपने इंटरेस्ट को नहीं समझ पा रहा। तो आज इसी पर हम डिस्कशन करेंगे, जिससे, क्योंकि फ्रेंड्स 12th क्लास एक ऐसी क्लास होती है, इसके बाद आपका पूरा जीवन डिसाइड होता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ये 12th क्लास आपको फील्ड डिसाइड करता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करेंगे तो उसके बाद आप असमंजस में ही रहेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। यानी इंटरेस्ट कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि आप किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप करना क्या चाहते हैं। पहले तो अपना आप एक एम डिसाइड करिए कि हमारा इस फील्ड में एम है, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपका पैशन की बात करें। पैशन एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति की एक जन्मजात होती है फ्रेंड, उसको एक तरीके से उसने मन में अपने एम बना के रखा होता, मुझे ये गोल अचीव करना है या मैंने कोई अपना ये सपना देखा है। तो फ्रेंड्स, उसको भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप उसी के सहारे जी रहे हैं। आपने 12th क्लास किया होगा, आपने सोचा होगा मैं ये वर्क करूंगा या ऐसा करूंगा, तो आपका वो गोल है, उसमें आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने 12th क्लास किया होगा तो आपने कोई साइंस से होगा, कोई आर्ट्स से होगा। एक स्ट्रीम पे बात नहीं करूंगा, मैं आर्ट्स पर भी बात करूंगा, मैं साइंस पर भी बात करूंगा, और जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं स्टूडेंट, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो आज हम सभी पर बात करेंगे। जो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड करेगा कि आपका गोल अल्टीमेटली है क्या। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो इसकी पार कर देंगे तो उसके बाद आप असमंजस में ही रहेंगे, आप सोचेंगे इस वीडियो को हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो आप असमंजस में रहेंगे। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका एक गोल डिसाइड हो जाएगा जिस तरफ आप बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मैं फ्रेंड्स आज आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो या साइंस स्ट्रीम के हो या अनदर फील्ड में आप गवर्नमेंट जॉब में किसी तरफ आप जाना चाहते हैं, जहां आपका इंटरेस्ट हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, अगर आप साइंस फील्ड के स्टूडेंट हैं, यानी आपका 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम रहा हो। साइंस स्ट्रीम का मतलब आप लोग जान रहे हैं, आपका मैथ रहा हो सब्जेक्ट या आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा हो। तो पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, अगर आपने 12th क्लास किया है, 12th क्लास में आपका अगर साइंस स्ट्रीम है, अगर आप साइंस स्ट्रीम वाले विद्यार्थी, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी, तो आपका, जब आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी होंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चला होगा कि आपका सब्जेक्ट वही रहता है, उसमें
आप बायोलॉजी ले लेते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है बायोलॉजी में, और कुछ बच्चे मैथ ले लेते हैं, मैथ और बायोलॉजी रहता है, बाकी साइंस स्ट्रीम दोनों विद्यार्थी होते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो मैं पहले उनकी बात करूंगा जो मैथ स्ट्रीम के बच्चे हैं, यानी जिन्होंने मैथ लिया था, यानी 12th क्लास में जिन्होंने किसने लिया था फ्रेंड्स, मैथ लिया था। अब जो मैथ्स के विद्यार्थी होंगे उन्होंने भी कुछ सोच का ही, क्योंकि आप जब डिसाइड करते हैं कि मैं मैथ पढ़ूंगा तो आपके मन में कुछ ना कुछ भावनात्मक चीजें रहती, आपकी कोई सोच रहती भावनात्मक कि मैंने मैथ स्ट्रीम चॉइस किया है, तो आपका गोल कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका टेक्नोलॉजी पर इंटरेस्ट होगा, मशीन्स पर इंटरेस्ट होगा, या फिर कंप्यूटर पर इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मैथ आपने चॉइस किया। तो मैथ में कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट किसमें होगा फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं किसी प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका मैथ लेने का मेन एम यही होगा। अन्य भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि यही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये सोचा होगा कि हम इस फील्ड में मैथ में अच्छा कर सकते हैं। अभी मैं उसकी ग्रेजुएशन की भी बात पे आऊंगा, कुछ लोगों का एम वो भी होगा, पहले तो मेनली फोकस इसी पे लोगों का रहता है कि मैं साइंस लेके या मैथ फील्ड लेके ये करूंगा, ठीक है, और अनदर वे भी है, उसकी भी चर्चा हम अभी करेंगे फ्रेंड्स। तो ये इंटरेस्ट जिनका होगा, यानी जिसका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, मशीन्स में इंटरेस्ट होगा, कंप्यूटर में इंटरेस्ट होगा, कहीं ना कहीं वो क्या करेगा फ्रेंड्स, बीटेक करेगा मैथ में, अगर आपने मैथ चॉइस किया है। लेकिन अगर आप कहीं बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट है फ्रेंड्स, अनदर भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप यही मत समझिएगा कि ये स्टूडेंट जो है वही बीटेक करते हैं, बीटेक के अलावा भी लोग अनदर सोर्स पे रहते हैं, जो सिंपल ग्रेजुएशन भी करते हैं, जो टीचिंग की फील्ड की तरफ भी बढ़ते हैं, या अनदर फील्ड भी रखते हैं, लेकिन ज्यादातर इंटरेस्ट इसी में होता है फ्रेंड्स, तो वो एग्जाम क्रैक करने के पर्पज से ही मैथ सेलेक्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट में। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जो बायोलॉजी सिलेक्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स जो बायोलॉजी सिलेक्ट करते हैं वो भी दो तरीके से होते हैं, या तो उनका सपना डॉक्टर का रहता है, अगर आपने 10th क्लास में यानी इंटरमीडिएट में बायोलॉजी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, तो आप फ्रेंड्स कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपका मेनली फोकस रहता है, अधिकतर स्टूडेंट का मैं जानता हूं उनका इंटरेस्ट डॉक्टर बनना होता है, यानी मैं डॉक्टर बनूं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको किसका एग्जाम देना रहता है, नीट का एग्जाम देना रहता है। किसका फ्रेंड्स, नीट का एग्जाम देना। अगर आपने बायोलॉजी किया है, आपका सपना जो है वो हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा फ्रेंड्स इसके लिए। और अगर यही हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं, यानी कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, अगर बात कर ले कोर्सेज की, आप अगर नीट का एग्जाम देंगे तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद या तो आप बीडीएस करिए, या तो आप बीएमएस करिए, या बीएचएमएस करिए। ये सारे कोर्सेज क्या है फ्रेंड्स, बायोलॉजी के कोर्सेज हैं, जिनके माध्यम से क्या बनते हैं आप, डॉक्टर बनते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंपल, यानी किसी किसी की, जैसे मान लीजिए आपको इन फील्ड में नहीं जाना, ये तो हो गए फ्रेंड्स अलग कोर्सेज हो गए जो एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर इनसे रिलेटेड रहते हैं। जैसे आप बीटेक हो गया तो इसमें मैथ के स्ट्रीम वाले रहेंगे, उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया बायोलॉजी वाले, तो बायोलॉजी के नीट का एग्जाम देते हैं, जो कि मेनली फोकस उनका डॉक्टर बनना रहता है, वो किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये अलग अलग कोर्सेज हैं, इसको वो करते हैं। इसके अलावा डी फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, ये भी अलग से कोर्स है, ये भी लोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात कर लेते हैं, मैंने ये आपको साइंस स्ट्रीम का मैं बता रहा हूं आपको, जैसे आपको एकदम क्लियर हो जाए फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए सिंपल जो बीएससी करते हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा 10th पास करते हैं, उनका मेनली फोकस रहता है हम ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो आपका बीएससी आपने किया तो उसमें आपका सब्जेक्ट फ्रेंड्स फिजिक्स है, फिजिक्स कॉमनली सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, अगर आपने मैथ चॉइस किया है। उसके बाद इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, और मैथ रहेगा। तो अलग अलग इसमें भी हो जाता है, अगर आपने जैसे एक तरीके से मैथ लिया है तो आपका फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इसके अलावा इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, अनदर भी हो सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी अब तो आ गया है, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट है फ्रेंड्स अब धीरे धीरे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें भी बहुत बदलाव हो रहा है। आप अगर पहले सिंपल ग्रेजुएशन होती थी, अभी तो कई सारे सब्जेक्ट उसमें अलग से ऐड कर दिए गए हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे शिक्षा के स्तर को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी इस पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। अब तो सब्जेक्ट में काफी बदलाव किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है सब्जेक्टों को, शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जा रहा है फ्रेंड्स। अब ये सिंपल हो गया। उसके बाद आप इसी के बाद क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आपको अब उसके बाद फ्रेंड्स
अपने चॉइस के हिसाब से मास्टर्स भी कर सकते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप करना चाहें पोस्ट ग्रेजुएशन योर चॉइस के हिसाब जो भी सब्जेक्ट से आप करना चाहें, क्योंकि आप मास्टर्स करेंगे तो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट जो आपका जिसमें फ्रेंड्स इंटरेस्ट हो, यानी इंटरेस्ट के हिसाब से मतलब उसमें आपको बहुत अच्छा लगता हो सब्जेक्ट, तो आप उसके हिसाब से उसको मास्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको एक ऑप्शन फ्रेंड्स मिल जाता है। वो फ्रेंड्स वो ऑप्शन क्या होता है, वो ऑप्शन होता है आपको फ्रेंड्स टीचिंग फील्ड में जाने का, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या तो आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं फ्रेंड्स, पीएचडी करने के बाद आप रिसर्च फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद या तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, तो इससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें अदर कोर्सेज की। मान लीजिए आप इन सब्जेक्ट कोर्सों को नहीं करना चाहते हैं, इसके अलावा आपको अदर कोर्सों की बात करें, यानी अदर कोर्स की बात करें, तो अदर कोर्स में फ्रेंड क्या आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा, डेटा साइंस आ जाएगा, अन्य बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको साइंस स्ट्रीम में अवेलेबल होते हैं। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स ये आपको जो मैंने साइंस स्ट्रीम के बारे में बताया है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप इतने ऑप्शंस आपको साइंस स्ट्रीम वालों को मिलते हैं, ये तो मैंने आपको नॉर्मली बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मेनली है तो आप इनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। अब कुछ फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई, जैसे कुछ फ्रेंड्स कुछ विद्यार्थियों का इंटरेस्ट रहता है कि हमें सेना के प्रति यानी अपने देश के प्रति यानी उनके अंदर देशभक्ति की भावना रहती है, या देश के प्रति उनको रहना कुछ करना रहता है, तो उनका भी इंटरेस्ट रहता है कि हम यूनिफॉर्म वाली जॉब करें। यूनिफॉर्म वाली जॉब जैसे आप लोग अच्छे से जान रहे हैं हमारी सेना के लिए है, यूनिफॉर्म में जैसे आप एनडीए की जॉब करना चाहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए हो गया, आर्मी हो गया, इनके माध्यम से आप एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी जॉब कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए किसका एग्जाम देना पड़ेगा फ्रेंड्स, एनडीए का एग्जाम देना पड़ेगा। एनडीए का एग्जाम देने के बाद आप इन फोर्सेज में अपनी सेवा यानी अपने देश की फोर्सेज में सेवाएं दे सकते हैं। ये आपका एक तरीके से यूनिफॉर्म जॉब हो गया फ्रेंड्स। ये भी स्टूडेंट के लिए है, अगर जिनका इंटरेस्ट है वो इस क्षेत्र में भी अपना देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे आपका इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो, डीआरडीओ, उसके बाद बीएआरसी, ये सब क्या है फ्रेंड्स, इसमें भी आप देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनको भी आप चॉइस कर सकते हैं, इनकी तरफ भी जा सकते हैं। ये करियर ऑप्शन में आपको भी मदद करेंगे, यानी इसमें भी आप करियर अपना बना सकते हैं फ्रेंड्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं, क्योंकि आजकल देखिए फ्रेंड्स, देखिए किसी किसी की स्थितियां बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि उनके पास बहुत अच्छा रिसोर्स रहता है, यानी उनकी फैमिली जो है उतना अफोर्ड करने के लिए तैयार रहती है, इतना समय देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा है वो बचपन से ही गरीबी स्तर से उठे हुए हैं, यानी उन्होंने किसी भी तरीके से 12th किया है, तो उनको एक आस रहती है कि हम एकाएक ऐसा क्या कर लें कि अपने फैमिली को, अपने माता पिता को सपोर्ट करें, तो वो तुरंत गवर्नमेंट जॉब की तरफ सोचते हैं, हम एफोर्ड करें या किसी चीज को ऐसा एकॉर्ड कर दें कि हम तुरंत गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर दें। तो उनका भी सोच अच्छा रहता है, क्योंकि वो तुरंत अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहते हैं। उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि इतना, एक तरीके से ये गवर्नमेंट जॉब तो उनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन इन कोर्सों को करने के लिए आपको समय लगेगा फ्रेंड्स। तो ये भी मान लीजिए इस फील्ड में आप आना चाहते हैं, अगर आप इससे नॉर्मल है तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड, गवर्नमेंट जॉब में एसएससी हो गया, एसएससी का एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद यूपीएससी, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, इसका एग्जाम दे सकते हैं। बैंकिंग का एग्जाम दे सकते हैं। बैंकिंग के एग्जाम में फ्रेंड्स, लेकिन ये फ्रेंड्स ग्रेजुएशन के बाद के एग्जाम है, इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा फ्रेंड्स, ग्रेजुएट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इन एग्जाम को देने के लिए फ्रेंड्स आपको सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो आप मैथ स्ट्रीम के हो, या तो आप मैथ या साइंस या आर्ट, इसमें दोनों चल जाएगा, या आप साइंस स्ट्रीम हो या आपका आर्ट स्ट्रीम हो, दोनों ग्रेजुएशन इसमें चल जाएगा इन एग्जाम को देने के लिए। या तो आप एसएससी कर लीजिए या यूपीएससी का एग्जाम दे लीजिए, जो कि आप लोग जानते होंगे देश का हमारे सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी, जिसमें आप लोग देखते होंगे आईएएस बीसीएस अधिकारी जो प्राप्त होते हैं देश को, तो वो उसका एग्जाम हो गया। बैंकिंग का एग्जाम हो गया, बैंकिंग का एग्जाम फ्रेंड जैसे आईबीपीएस के द्वारा कराया जाता है। उसके बाद एसबीआई पीओ का एग्जाम हो गया, क्लर्क का एग्जाम हो गया।
तो ये एग्जाम्स भी क्या है फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन के बाद आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं, यानी आप इनसे श्योरिटी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे रेलवे हो गया, रेलवे एग्जाम आप देख रहे हैं, अपने देश का रेलवे सबसे बड़ा रेलवे है, इसमें भी गवर्नमेंट जॉब के बहुत, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जैसे अभी आपने देखा होगा एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे बहुत सारे एग्जाम्स आपको दिखने लगते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्स में जो है वो क्राइटेरिया निश्चित होता है कि उसमें आईटीआई वाले ही स्टूडेंट होंगे, तो उसके लिए अलग से आपको प्रोफेशनल आईटीआई कोर्स करना पड़ता है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल में करिए, मैकेनिकल में करिए, तो वो अलग अलग चीजें हैं, उस फील्ड के लिए अलग क्वालिफिकेशन। लेकिन नॉर्मल भी ग्रुप डी की जो 10th पास ही होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए ग्रुप डी रहता है। एनटीपीसी है जो 12th का, उसके बाद कुछ एग्जाम जो होते हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन भी होना जरूरी, तो अलग अलग उनका क्राइटेरिया है फ्रेंड्स। मैं अभी आपको उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन एग्जाम के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स टीचिंग जॉब होती है, टीचिंग जॉब में आप अगर आना चाहते हैं, ये फ्रेंड्स 12th की बात मैं बता रहा हूं आपको कि क्या क्या आप कर सकते हैं, आपके पास जैसा आपके पास समय हो, मैं आपको सारी चीजों से अवगत करा दे रहा हूं। जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी हो या आपके पास रिसोर्सेज हो, उस हिसाब से चीजें आप बेटर कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स अगर आपको टीचिंग जॉब में इंटरेस्ट है, लोगों का सपना रहता है कि मैं लोगों को पढ़ाऊं या टीचिंग करूं या टीच करूं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स टीचर ही एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट को उसके मंजिल तक पहुंचाती है। तो लोगों का सपना रहता है मैं अच्छा टीचर बनूं, गवर्नमेंट टीचर बनूं और अच्छी जॉब क्लियर, लोगों को शिक्षित करूं, तो उनके लिए फ्रेंड्स टीचिंग जॉब सबसे बेस्ट है। तो टीचिंग के लिए सबसे क्वालिफिकेशन आपको क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल आपकी कोई ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या तो आपने आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किया हो या तो आपने साइंस साइड से, सिंपल ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा। प्रोफेशनल कोर्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्या होते हैं, या तो आपने बीटीसी किया हो जिसको डीएलएड के नाम से भी ना जाना जाता है, या तो आपने बीएड किया है, बैचलर इन एजुकेशन, तो ये आपकी टीचिंग से संबंधित प्रोफेशनल कोर्स, उसके साथ ग्रेजुएशन हो, तो अब आप टीचिंग फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो टीचिंग फील्ड में, लोगों को पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, तो आप टीचिंग फील्ड आपके लिए अच्छी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इतनी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब लास्ट में सबसे हम बात करते हैं, क्योंकि इसके स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा रहते हैं। अब हम बात करेंगे बीए की, यानी आपका आर्ट स्ट्रीम जो है, यानी ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं, अब मैं उनकी बात करूं। यानी आपने 12th जो है वो किससे किया हो, ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट से, मतलब आपका जो है क्या रहा हो स्ट्रीम, आर्ट साइड रहा हो, उनके स्टूडेंट की हम बात करते हैं। उन स्टूडेंट के लिए फ्रेंड्स जो लोग कहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी उनके लिए कोई स्थान नहीं है, तो मैं वो बता दूं वो गलत है, क्योंकि उनके लिए फ्रेंड्स सबसे ज्यादा स्थान है। अभी मैं बताऊंगा कैसे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। जो फ्रेंड्स मान लीजिए आपने आर्ट के स्ट्रीम के स्टूडेंट है, किस स्ट्रीम के फ्रेंड्स स्टूडेंट है, आर्ट स्ट्रीम के, तो आपको लोग ये भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होगी, आप लोग को भी जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स आप टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है, या तो आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, या राइटिंग में इंटरेस्ट है, टीचिंग में, रिसर्च में या राइटिंग में, तीनों में से आपका किसी में इंटरेस्ट है, इन तीनों में से, तो आप तुरंत आप बीए कर सकते हैं। बीए में बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स सबसे बेस्ट आपके लिए होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कैसे फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब बीए करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप किसी एक सब्जेक्ट से, एनी एक सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। एमए करने के बाद आप फ्रेंड्स रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, यानी आप पीएचडी भी कर सकते हैं। और पीएचडी करने के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे, पीएचडी आपने कर लिया है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा फ्रेंड्स, पीएचडी करने के बाद क्या कर सकते हैं आप, किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट में। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये है। दूसरी सबसे बड़ी आपके लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की बात करें फ्रेंड्स, क्या होगी, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज अभी मैंने जैसे इधर भी बात किया था, सिंपल यूपीएससी या स्टेट बीसीएस, तो ये सिविल सर्विसेज भी क्या है फ्रेंड्स, बीए जो यानी जिसने बैचलर ऑफ आर्ट किया है या आर्ट स्ट्रीम का है, उसके लिए सबसे बेस्ट है फ्रेंड्स।
तो क्यों बेस्ट है, आप ये भी जानना चाहेंगे कि क्यों बेस्ट है, तो आप ये भी जान लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स ये जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब्जेक्टों का उनमें बहुत बड़ा फ्रेंड्स महत्व होता है। यानी मैं आपको बता दूं कि इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है, यानी इस सब्जेक्ट का रोल बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप आर्ट स्ट्रीम में इन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप इन एग्जाम को दे रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस होगा, पीएससी होगा, यानी यूपी स्टेट पीएससी होगा, इन एग्जाम को आप दे रहे हैं, यानी पीसीएस का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इन सब्जेक्टों की क्या फ्रेंड्स बहुत मदद मिलती है, जिससे कि आप इन एग्जाम को तुरंत क्लियर कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का भी आप एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें डायरेक्ट 10+2 का भी एग्जाम, जैसे आप एसएससी सीएचएसएल होता है, वो 10+2 का एग्जाम होता है, डायरेक्ट आप 12 के बाद उसको दे सकते हैं फ्रेंड्स, एज क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल होता है तो। लेकिन अगर आपको सीजीएल देना है तो उसके लिए आपको सिंपल आर्ट स्ट्रीम का कोई ग्रेजुएशन का कोर्स करना पड़ेगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बता दी कितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं या आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में, उस फील्ड में आप बहुत बेटर कर सकते हैं फ्रेंड्स। किसी भी प्रकार की आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपने। लेकिन फ्रेंड्स इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप अगर इसमें किसी भी प्रकार का गलत डिसीजन किसी भी उसमें ले रहे हैं, तो आपको आगे परेशानी, यानी आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, यानी आप जिस वर्क को जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आपका इंटरेस्ट हो, तो उसका डिसीजन आप स्वयं लीजिए। आप समझिए उनको चीजों को कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो आप उसी फील्ड में ज्यादा मेहनत करिए और उस सब्जेक्ट उस चीज को आप चॉइस करिए। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई सूचना आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर मेरे द्वारा बताई गई सूचना आपको अच्छी लगी हो, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।